आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स अ बेसिस ऑफ एनी इंटरव्यू। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करते हैं विद अ बेबी, तो आप हमारे पर्सनल व्लॉग्स देख सकते हैं अर्चना हरजाई के चैनल पे। ये इन्फॉर्मेशन बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो भी पॉइंटर्स हमने कवर करे हैं, उसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप अपने सारे इंटरव्यूज़ में कंसिस्टेंट रखें, वो है आपकी $1,000,000 स्माइल। When you're happy, when you are presentable, when you're in a good frame of mind, तो आप पॉजिटिव वाइब्स सेंड करते हैं और इंटरव्यूअर अपने आप ही इम्प्रेस्ड रहते हैं। शुरू शुरू में मुझे पता है बहुत डर लगता है। आई माई सेल्फ आई फेस दीज सिचुएशंस इन विच आई वेंट ब्लैंक। मतलब मेरे से इतना सिंपल सवाल पूछा गया लेकिन मैं एकदम फ्रीज हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर। तो इट विल टेक सम टाइम टू ओपन अप, बट इट्स जस्ट एन इंटरव्यू। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, चाहे वो एक फॉर्मल इंटरव्यू हो या कोई हॉबी क्लास हो या फ्रेंड्स से, किसी से भी, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। यू हैव टू टेल मोर अबाउट योर सेल्फ। आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर्स 99% ऑफ द टाइम्स आपसे यही सवाल पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड दिस इज़ हाउ दे स्टार्ट एन इंटरव्यू। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ कहने को एक बहुत सिंपल सा सवाल है, बट इट इज़ सो ओपन एंडेड, इतना ज़्यादा ओपन एंडेड है कि आपको बहुत सारा स्कोप होता है अपने बारे में बताने का। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बहुत लंबी कहानियाँ किसी को पसंद नहीं है, येट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना बहुत असेंशियल है। तो आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और टेल मी मोर अबाउट यू, या फिर सिंपली वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड। अब इन सवालों का जवाब हम एक फॉर्मल ग्रीटिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले जब आप कमरे में घुसते हैं, आपके सामने एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स है, या फिर आप किसी हॉबी क्लास में जाते हैं और आपसे एक क्वेश्चन बोला जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो आप यूज़ करते हैं ये बेसिक फॉर्मल ग्रीटिंग। जैसे कि अगर ये मॉर्निंग टाइम है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर आप इवनिंग टाइम में जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द डे दैट यू देयर फॉर द इंटरव्यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसी से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अगर एक फॉर्मल सी सेटिंग नहीं है, एक हॉबी क्लास है या आपके फ्रेंड्स है, तो आप हेलो करके भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या सिंपली हाय, व्हाट्सअप, आई एम गुड, सिंपल ग्रीटिंग्स। अब आफ्टर ग्रीटिंग देम, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद योर नेम। आपका नाम क्या है? अब नाम जब आप किसी को बताते हैं तो एक बहुत ही ऐसा तरीका है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट इट्स इनकरेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स बाय सेइंग माई सेल्फ दिव्या, माई सेल्फ अर्जुना, बट दिस इज़ अ रॉन्ग वे। माई सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसका यूसेज मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ। जैसे कि आई लाइक दैट बुक माई सेल्फ, वो बुक मुझे खुद भी पसंद है। तो हमेशा माई सेल्फ वहाँ आएगा जहाँ पहले आई ऑलरेडी आ चुका है एक सेंटेंस में। सो डू नॉट से माई सेल्फ दिव्या। सिंपल वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इंक्लूड माई नेम इज़ दिव्या, या फिर आई एम दिव्या सेठी हरजाई। अब अगर आप किसी को फ़ोन पे पहली बार एक फॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर फ़ोन पे आप किसी से बात कर रहे हैं, या आपने कुछ अपॉइंटमेंट ली है, किसी से बुक करना है, आपने कुछ probably a dentist or a doctor, so you can just say hello, this is Divya Sethi Harjai, this is Divya, because यहाँ पे आप this is कर सकते हैं, but in a formal interview when you're facing the person, तो आप I am या फिर my name is so and so बोल सकते हैं। अगला कंपोनेंट जो आपकी इंट्रोडक्शन का है वो है लोकेशन, कि आप कहाँ से आए हैं। अगर आपका इंटरव्यू लेट्स से किसी और सिटी में हो रहा है तो आप ये भी बताएंगे आप किस सिटी से आए हैं। अगर आप सेम सिटी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी इट्स वेरी लाइकली दैट यू नीड टू टेल विच लोकेशन यू आर फ्रॉम। सो यू कैन सिंपली से आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और आई कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और आई कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। अगर आप उसी स्टेट में पैदा हुए थे, अगर आप उसी जगह से हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली, और
whichever city you were born and brought up in, whichever country you were born and brought up in. So you can just say, I've come from New Delhi in India, or I've come from Mumbai, or I hail from Mumbai. I hail from भी यूज़ कर सकते हैं. तो सिंपल तरीके, I come from, I hail from, or I was born and brought up in whichever place. You can also say, I grew up in so and so. Let's say Delhi. I grew up in Delhi and I've been there for the last 25 years of my life. और सपोज करिए कि आप दिल्ली में पैदा हुए थे पर आप बॉम्बे में अभी रह रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली बट आई मूव टू मुंबई फॉर माई फर्दर स्टडीज़, और आई मूव टू मुंबई फॉर, और आई रीलोकेटेड टू मुंबई फॉर फाइंडिंग अ जॉब. आई रीलोकेटेड टू मुंबई फॉर फाइंडिंग अ जॉब. तो अभी तक हम 3 कॉम्पोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इज़ द फॉर्मल ग्रीटिंग, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और या फिर कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, हाय, हेलो. Second is, what's your name? Third is the location that you've come from. Now the fourth point is your job or the position you're currently working at. Your job or the position that you currently have. So you can say, I work as a teacher in, let's say, Delhi Public School. I work as a teacher in Delhi Public School. Or you could say, I've been working as a teacher for the last 15 years. Right now, I'm teaching at Delhi Public School. Another way of saying it is, I'm a teacher at Delhi Public School. You can also say, I work in the teaching field and I have an experience of 5 years as a teacher, as a senior teacher, as a primary teacher, as a nursery teacher, or anything, whatever your position is. Similarly, if you're a sales manager, you can say, I've been working as a sales manager in so and so company for the past so many years. Now, these are very crisp points that you have to deliver to your interviewer, so that बहुत घुमा फिरा के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता. जितना क्रिस्प आप रहेंगे, जितना टू द पॉइंट आप रहेंगे, उतना ज़्यादा इंटरव्यू अच्छा होगा. अब 30-40% केसेस में जो आपकी इंट्रोडक्शन होती है वही डिसाइड कर लेती है कि आप रहने वाले हैं, आगे आपको सुनेंगे, आगे इंटरव्यूअर लेगा या नहीं. इफ़ इट्स क्रिस्प एंड इफ इट इज़ टू द पॉइंट, देन यू हैव अ चांस ऑफ गोइंग फर्दर थ्रू द इंटरव्यू, और आपको सीरियसली लिया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. एक बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर आप you graduate, you've just passed out of a college, you can say, I'm a graduate and I've done my graduation from so and so college. So for example, in my case, I am a literature graduate because मैंने literature में अपनी पढ़ाई करी है, English literature में. तो मैं बोलूँगी, I'm a literature graduate and I've done my graduation from Delhi University. Or you can just say, I'm a Delhi University literature graduate. नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कौन सा कॉलेज है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में. तो आप बोलेंगे, आई एम अ लिटरेचर ग्रेजुएट एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर आप लेट्स से ग्रेजुएट नहीं है अभी, आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, सो यू कैन जस्ट से, आई एम जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट इन जुलाई एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सीक अ जॉब. That's why I'm here to interview for this job. अगर आप की क्वालिफिकेशन है, आपने मास्टर्स करी है या फिर जो भी आपने कोर्सेज करे हैं वो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डन अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी or from any other university like I have done, you can just simply say, I've done my masters from Delhi University and I'm a postgraduate in literature. I'm a postgraduate in literature. Another way of saying it is, I have a bachelor's of arts in English. I have a bachelor of arts in sociology. I have a bachelor of arts in psychology, जो भी आपका subject है. Or simply, I'm an engineer with mechanical background, or I'm pursuing my engineering from so and so college. ये सब भी आप include कर सकते हैं depending on which course you're taking. The next point is number of years of experience that you have. आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपने कितना काम किया है, किस फील्ड में काम किया है. तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ,
तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग में रहा है मेजरली एंड ऑल्सो इन एडिटिंग. बट व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू आई वुड से I have been a teacher for 5 years and I also have a year of editing experience. Or if you have any other experience, आप वो include कर सकते हैं. For example, I'm a sales manager and I also have a year of experience in digital marketing. तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है जिस भी फील्ड में, आप उसको क्लब करके भी बता सकते हैं. आप सेपरेटली भी उसके बारे में बात कर सकते हैं. तो ये था कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है. अब इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं आई वर्कड इन अ पर्टिकुलर फील्ड एज व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन. आप किस डेजिग्नेशन पे आपने काम किया है. तो आई वर्कड इन लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल एज अ TGT, trained graduate teacher. Or I worked at Delhi Public School as a nursery teacher. Or I worked at a particular pharmacy for 4-5 years as an executive, a sales executive. Then, if required, you can also tell about your background, which includes your family. अपने family के बारे में आप बताएंगे, तो आप कैसे बताएंगे? You can simply say, we are a family of 5 people, or I am from a family of 6. I am from a family of 5. And if required, you can tell them more about the members of your family. The last bit is the age. अब आपको it's not required, but if you think कि आपके age बताने से आपको कोई benefit होगा उस interview में, or if you have been asked, you can simply say I am in my mid-30s, I am in my early 20s, I am in my late 40s, whatever you're comfortable with. If you do not really want to tell your exact age, you can just say I'm in my mid-30s or whatever your age is. Good afternoon, sir. Hi, nice to meet you. Pleasure's mine, sir. Please have a seat. Thank you. So, Divya, tell me about yourself. Sure, sir. So, my name is Divya, as you all may have known by now. I was born and brought up in New Delhi. I did my schooling from Lakshman Public School, wherein I topped in English and fashion studies. And that's what made my interest in English so much that I wanted to pursue English in my graduation. So I joined Delhi University's Jesus and Mary College and I pursued my graduation in literature. During that time, I realized that my true passion lied in teaching. So the next course that I took on was B.Ed from Jamia. After which I thought, maybe this is the time that I really want to pursue a little more education before I finally step into my career role. So I went on to pursue my master's in English from IP University. During the last semester, I started applying for jobs at various places, and that's when I got a call from one of the most reputed schools in Delhi NCR. And that's when I thought, this is the time I should begin my career. Initially, I taught primary classes in Lotus Valley International School, that is class 3rd to 5, after which I was promoted as TGT, Trained Graduate Teacher, and I started teaching classes 6 to 8. So after working for 3 years over there, I thought that it is the right time in my career that I should switch to something which is kind of related to my field, yet different. So I gave editing a try. I joined a publication firm for 1.5 years where I was the editor. I enjoyed editing a lot, but still at that time I started missing kids. I started missing the positive energies that were there in my classroom earlier. So again, I got back into teaching. I joined the most reputed school in Delhi, which is the British School. I taught there for a complete year before I shifted to Mumbai as I got married. At British School, I was the EAL teacher, which is English as Additional Language, and I used to teach non-native speakers.